श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया फिर भी खुश नहीं होगी। इसलिए दूसरों को खुश करने की जगह सही कर्म करने की कोशिश करो। किसी इंसान के बोलने का तरीका यह बताता है कि उसकी नजर में तुम्हारी क्या जगह है। धोखेबाज लोग अक्सर मीठा बोलते हैं ताकि उनके शब्दों के मिठास में उनका छल छिप जाए। अकेलापन उन रिश्तों से कहीं बेहतर है जो मतलब से शुरू होकर धोखे पर खत्म होते हैं। ठोकरें जरूरी हैं क्योंकि वही सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। वक्त ही असली पहचान कराता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ कहने भर का। लोगों की बातों में मिठास बहुत होती है, लेकिन सच्चाई सिर्फ क्रिया और कर्म में दिखती है। पत्थर में भगवान बसते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि इंसान में इंसानियत नहीं। सच का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलना साहस मांगता है। मैंने भी छोड़ दिया उन लोगों को जो साथ रहने की चाह नहीं रखते थे, जो बात करना नहीं चाहते। उनके दरवाजे पर खटखटाना मूर्खता है। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि दुनिया की बातों से डगमगा ना जाए। पत्थर की सबसे बड़ी कमी है कि वह पिघलता नहीं, पर उसकी खूबी यह है कि बदलता भी नहीं, और यही स्थिरता जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। इतिहास साक्षी है कि जिस महानता की बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी निंदा शुरू कर दी जाती है। गिरते पत्ते यह याद दिलाते हैं कि जब तुम दूसरों के लिए बोझ बन जाते हो, तब अपने भी तुम्हें छोड़ जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि सम्मान उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को थामे रहते हैं। जीवन को जीना सीखो, समझने में मत फंसो। वक्त को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ चलना सीखो। हर बात का उत्तर खुद देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, वही उन्हें सही दिशा देगा। जो हित में आता है वही प्रिय लगता है, और जो अहित करता है वही अपनों की तरह दिखकर भी पराया हो जाता है। जैसे रोग हमारे शरीर में रहकर हानि करता है और औषधि बाहर रहकर भी लाभ देती है, वैसे ही कुछ व्यक्ति दूर रहकर भी अच्छे होते हैं। इसलिए सिर्फ व्यक्ति बनकर मत जियो, व्यक्तित्व बनकर जियो। क्योंकि व्यक्ति एक दिन समाप्त हो जाता है, पर व्यक्तित्व युगों तक जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने समय को तुम्हारे अस्तित्व से अधिक मूल्यवान समझने लगे, तो उसे बार बार पुकारना बंद कर दो। क्योंकि सच्चे संबंध कभी मजबूरी नहीं बनते, वे तो सहज रूप से साथ चलते हैं। दूसरों पर अधिक ध्यान दोगे तो स्वयं को भूल जाओगे, और जब आत्मा अपनी दिशा खो देती है, तब मन सदैव बेचैन रहता है। उदासी कोई नहीं चाहता, पर परिस्थितियां कभी कभी मुस्कुराहट छीन लेती हैं। फिर भी याद रखो, अभी सफर शुरू हुआ है, थकना नहीं है। आज रास्ता बन गया है, कल मंजिल भी मिलेगी। जो व्यक्ति साहस के साथ आगे बढ़ता है, संसार की हर दीवार उसके कदमों के सामने झुकती है। नीचा वहीं दिखाता है जिसमें अहंकार होता है। संस्कारी व्यक्ति सदैव सम्मान देता है, चाहे सामने कोई भी हो। माता पिता का आरण वह पर्वत है जिसे केवल प्रेम से चुकाया जा सकता है। उनका प्यार तब समझ में आता है जब जीवन तुम्हें उसी भूमिका में खड़ा करता है। जो चीजें नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि अधूरापन स्मृति बन जाता है। जीवन बहुत कुछ देता है, बशर्ते तुम्हारी नजर पाने पर हो, छीनने पर नहीं। तकदीर की लकीरें सबके हाथ में नहीं होती, पर विश्वास रखने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। खुद पर भरोसा ताकत बनाता है, दूसरों पर भरोसा अपेक्षाओं में बदलकर कमजोरी बना देता है। अपने रिश्तों का मोल तब समझ आता है जब कोई हाथ उठाने की हद तक चला जाए। तभी पहचान होती है कि कौन अपना था और कौन बस नाम का। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब मौन रहना और कब मूर्ख दिख जाना बुद्धिमानी है। व्यापार और व्यवहार केवल उन्हीं लोगों से करो जिनकी जुबान दिल जितनी पवित्र हो, क्योंकि झूठे शब्द किसी भी सच्चे काम को नष्ट कर देते हैं। कभी कभी खोने से डरने की जगह दुआ करनी चाहिए कि अब ऐसा सामना ना हो जिसे फिर खोना पड़े। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में वही पीड़ा का कारण बनता है, क्योंकि अपेक्षा हर प्रेम की कमजोरी है। यह कहना कि मेरे बिना कोई नहीं जी सकता सिर्फ मुद्रा का अहंकार है, प्रेम का नहीं। जल में कुछ डूबती वस्तुएं सागर निगल लेता है, पर कुछ को किनारे तक पहुंचा देता है। वैसे ही ईश्वर सच्चे इंसान को अपनाता है, झूठे को नहीं। तुम जब नीचे गिरोगे तब जानोगे कि उठाने कोई नहीं आएगा। इसलिए शक्ति स्वयं बनो। अपनी थकान को मंजिल का कारण मत बनने दो। थोड़ा और चलो, क्योंकि राह वहीं खत्म होती है जहां तुम रुक जाते हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वह अक्सर सबसे ज्यादा ठोकरें खाता है, पर इन ठोकरों में ही आत्मा का परिष्कार छिपा होता है। पुराने साल का बीत जाना और नए का आना यही सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, सब क्षणभंगुर है। जो आज साथ हैं वे कल अलग हो सकते हैं, इसलिए हर पल को मुस्कुराकर जियो और किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जोश और होश सफलता के दो पहिए हैं, एक से आगे नहीं बढ़ सकते और दूसरे से संभल नहीं सकते। गलत लोग जीवन में शिक्षक बनकर आते हैं, क्योंकि वे वही सिखा जाते हैं जो अच्छे लोग कभी नहीं सिखा पाते। भाग्य को बदलना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका साधन केवल कर्म है। सोचने से नहीं, करने से जीवन बदलता है। इंसान वही महान है जो सम्मानपूर्वक बोलना जानता है, क्योंकि जुबान ही ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाई भी देती है और गिरा भी देती है। यह सच है कि ईमानदारी से कमाने वाले हर सुख नहीं जुटा पाते, पर वे हर रात चैन से सोते हैं। जीवन का दर्शन परिंदों से सीखो, जो कचरे में भी अनाज का दाना खोज लेते हैं। यही जीवन का संदेश है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तलाश कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें गलत काम से रोकता है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर का इंसान अभी तक जीवित है। और यदि हर कोई तुमसे खुश है तो इसका अर्थ है कि तुमने सच्चाई कहना छोड़ दिया है। सच्चे लोगों को झूठ पहचानना नहीं आता, लेकिन झूठे लोग सच को पहचान कर भी उसे छिपा लेते हैं। जीवन का यही विरोधाभास है कि आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी रोज बदल जाता है। हर किसी के पास जुबान होती है, पर बुद्धिमान वही है जो उसे संयमित रखता है। जीवन में दिल, दिमाग और किस्मत हमेशा उलझते रहते हैं। कभी भावनाएं जीतती हैं, कभी तर्क हार जाता है, और कभी भाग्य स्वयं रास्ता बदल देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म को सही मानता है, क्योंकि जब तक तुम अपने दृष्टिकोण से देखते हो सब कुछ न्याय संगत लगता है। लेकिन यही जीवन का पाठ है, जो हमें गलत लगता है वही अक्सर हमें बदलने के लिए भगवान भेजते हैं। इसलिए स्वीकार करना सीखो और चलते रहो। सत्य के रास्ते पर कभी देर होती है, पर मंजिल जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन को बैंक में रखा जा सकता है, पर दिल की बात कहने के लिए सच्चे मित्र मिलना दुर्लभ होता है। मान और सम्मान की राह पर कभी अकेले चलना पड़े तो पीछे मत हटो, पर किसी के सामने अपने आत्मबल को टूटने मत दो। जब तक तुम स्वयं का आदर नहीं करोगे, तब तक किसी और से सम्मान की अपेक्षा व्यर्थ है। समय दिखाई नहीं देता, पर सबकी असलियत दिखा देता है। अपनापन जताने वाले बहुत होते हैं, पर सच्चे अपने वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं, डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं सबको खुश करते करते तुम स्वयं को न खो दो। अपनों के सामने थोड़ा झुकना गलत नहीं, पर इतना भी नहीं कि आत्मसम्मान मिट जाए। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां सच्चाई बसी होती है। अच्छाई प्रदर्शित करना दुर्बलता नहीं, पर उसकी कीमत न समझने वालों से दूरी ही विवेक है। कुछ लोग इतने मुखौटे पहनते हैं कि उनमें सच्चाई खोजने वाला भी थक जाता है। इसलिए छोड़ देना बेहतर है उन रिश्तों को जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ आघात करें, तब इंसान केवल जख्मी नहीं होता, बल्कि भीतर से पत्थर बन जाता है। पर वही पत्थर आगे चलकर उसकी ढाल बन जाता है। एक पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही उसका संस्कार है, और नारी को भी इतना ही आत्मसम्मान रखना चाहिए कि अपनी मर्यादा स्वयं तय करे। कोई बहुत दिनों बाद संदेश भेजे तो प्रतिक्रिया उतनी ही देर से देना, क्योंकि संवाद तभी सार्थक होता है जब भावना दोनों ओर समान हो। कुछ रिश्तों को केवल फोन से नहीं, मन से ब्लॉक करना पड़ता है। वही सच्ची मुक्ति है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समझ लो तुम उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। जीवन में बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को दुनिया कमजोरी समझ लेती है, और मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, जो उससे जुड़ता है उसका भी नुकसान करता है। इसीलिए विवेक को अपना साथी बनाओ और सत्य को अपनी ढाल। समय, संबंध और सम्मान तीनों वहीं टिकते हैं जहां आत्मसम्मान जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पसंदीदा रिश्तों को सहेज कर रखना सीखो, क्योंकि जब ये छूट जाते हैं तो वक्त भी उन्हें वापस नहीं ला पाता। समय कभी चेतावनी नहीं देता, वह बस आकर सबक सिखा जाता है। इसलिए उसका डर नहीं, सम्मान रखो।
सीखने की क्षमता ईश्वर का वरदान है, योग्यता तुम्हारा बल है और सीखने की इच्छा तुम्हारी स्वतंत्रता। बोलते समय तुम वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, पर जब सुनते हो तभी तुम्हें कुछ नया मिलता है। यही विनम्रता ज्ञान का द्वार है। बिरबल जितना बुद्धिमान था फिर भी बादशाह नहीं बना, क्योंकि स्थिति और अधिकार का चयन ईश्वर नहीं, कर्म निर्धारित करता है। आज का समय भी यही कहता है, समझदारी को दिखाना नहीं, जीना सीखो। किसी के पीछे जाकर स्वयं को बार बार अपमानित करना आत्महीनता है। अपने जीवन और मन की शांति के लिए सबसे पहले स्वयं के प्रति दयालु बनो। यह संसार हैसियत पूछता है, हाल नहीं। हित चाहने वाला अपनों के भेष में आता है और अहित चाहने वाला उसी रूप में छिपा रहता है। बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान का कारण बन पाते हैं। जीवन, रिश्ते और रास्ते सब वही रहते हैं, बदलता है तो केवल समय और व्यक्ति का भाव। अपनी संगति का चयन बुद्धिमानी से करो। जैसे अच्छा भोजन शरीर के लिए लाभदायक है, वैसे ही सज्जनों का साथ मन और विचार दोनों को स्वस्थ करता है। विवाद छोड़ने से संबंध बचते हैं और व्यर्थ की बातें छोड़ने से जीवन सरल होता है। तुरंत किसी पर विश्वास मत करो। समझदार वही है जो तथ्य की तह तक जाकर निर्णय करता है। जो दूसरों की भावनाओं से खेलता है वह अंततः एक खिलौना बन जाता है, दूसरों के हाथों में, अपने कर्मों की सजा के रूप में। समय बदल चुका है, लोग अब मासूमियत को मूर्खता समझने लगे हैं, परंतु यह भी सत्य है कि शिकायती व्यक्ति हमेशा हारता है और कर्मप्रिय व्यक्ति इतिहास लिखता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं जाती, बल्कि मुसीबत आती है ताकि आंखें खुल सकें। छल में शक्ति जरूर है, पर सच्चे प्रेम में समाधान है। सफलता का उत्सव मनाओ, पर उसे सिर पर मत चढ़ाओ, क्योंकि जो सिर झुकता नहीं वह कभी सीखता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द बड़े कोमल होते हैं, पर जब सही तरीके से न बोले जाएं, तो वही गलतफहमी का कारण बन जाते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ एक सच्चा हाथ उन हजारों हाथों से अनमोल है जो सफलता पर तालियां बजाते हैं। परीक्षा खत्म हो जाती है, पर जीवन की परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है। जीवन का सफर मीठा है, कड़वाहट केवल वहां घुलती है जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं। शीशा टूटकर अपनी ताकत दिखा देता है, पर दर्द तो उस पत्थर का है जो टूट भी नहीं सकता, क्योंकि वह भावनाहीन हो गया है। अजीब समय है, सब भीतर से बिखरे हुए हैं, पर दुनिया उनसे उनके गुनाह गिनवाने में लगी है। इसलिए हे मनुष्य, हिम्मत को औषधि बनाओ, क्योंकि वही हर घाव को भरती है। जब जानकारी अधूरी हो तो शब्द सत्य नहीं बनते। जीवन किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि लगातार बदलती पटकथा है। हम अब सच को छिपाने में माहिर हो गए हैं और हाल पूछने पर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा लेते हैं। यह दुनिया अजीब है। जब सब ठीक है कहना आदत बन जाए तो समझो भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी की फितरत को बार बार परखना मत, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में ही श्रेष्ठ होता है। सही मार्गदर्शक मिल जाए तो दीपक भी सूर्य का कार्य कर सकता है, क्योंकि दिशा ही हर रोशनी की पहचान बनाती है। हर कोई बुरे वक्त में प्रभु को याद करता है, पर सच्चे भक्त वही हैं जो अच्छे समय में भी ईश्वर को नहीं भूलते। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जो ज्ञान और क्षमता दोनों को चमत्कार में बदल देती है। यह कलियुग है, यहां निस्वार्थ संबंधों की उम्मीद रखना भ्रम मात्र है। इसीलिए खुद को इतना योग्य बनाओ कि लोग तुम्हारे मूल्य के कारण तुमसे जुड़े रहें, न कि आवश्यकता के कारण। अपने भीतर कुछ ऐसा संजो कर रखो जिसे पाने की चाह दूसरों में बनी रहे। स्वयं को कभी खाली मत होने दो, क्योंकि जो भीतर से खाली होता है वह दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र बन जाता है। अत्यधिक खुशी में भी संयम रखो, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर प्रसन्नता के क्षणों में ही आती है। जीवन सिखा रहा है कि विश्वास भीतर रखो, अपेक्षा ऊपर वाले से रखो और आभार हर परिस्थिति में। यही दृष्टिकोण अंततः शांति का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर सही बात समझना सरल है, पर गलत समय में सही बात समझाने वाला दुर्लभ होता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न दौलत से खरीदे जा सकते हैं, न एहसान से उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें सच्चे मन से महत्व देते हैं। यदि किसी में एक कमी दिखे तो उसे समझाने का प्रयास करो, लेकिन यदि हर व्यक्ति में कमी दिखने लगे
तो अपने दृष्टिकोण को सुधारो। किसी के संग हंसी के पल बिताना आसान है, पर कठिन समय में साथ देना ही सच्चे संबंध की पहचान है। मुश्किलों में अक्सर सब साथ छोड़ जाते हैं, सिवाय आंसुओं और अनुभव के। समय ने जो लिया है वही लौट आएगा भी। बस हार मानना तुम्हारे अधिकार में नहीं होना चाहिए। किसी को समझने के लिए पल भर पर्याप्त है, और अगर ना समझना चाहो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तकदीर अक्सर सिखाती है कि जिनसे तुमने प्रेम किया वे तुम्हारे योग्य नहीं थे, और यह समझ स्वयं में राहत है। दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले अपने कर्मों पर एक बार दृष्टि डालो। सत्य वहीं से स्पष्ट होता है। जरूरत से ज्यादा सफाई देने की आदत आत्म शांति छीन लेती है। याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं, जिसे हर बार खुद को साबित करना पड़े। रिश्ते तुमसे बने हैं, तुम रिश्तों से नहीं। रात कह देने से बात गई नहीं होती। कुछ शब्द दिल में ऐसे उतरते हैं कि उम्र भर मिटते नहीं। जो गुस्सा जाहिर नहीं करते वे उसे आंसुओं में बहा देते हैं। समस्या को बड़ा बनाने का कारण स्थिति नहीं, बल्कि हमारे विचार होते हैं। सत्य कभी हारता नहीं, चाहे असत्य कितना भी प्रयत्न करे। यदि कोई त्रुटि दिखे तो उसे सीधे कहो, दूसरों तक मत पहुंचाओ, क्योंकि सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आलोचना की नहीं। विश्वास के बल पर खड़े सपनों के लिए असंभव कोई शब्द नहीं होता। अपने भीतर छिपी हुई कहानी को बाहर निकालो, क्योंकि अनकहे भाव सबसे गहरा विष बन जाते हैं। कद्र और कब्र दोनों जीते जी नहीं मिलते, क्योंकि लोग अक्सर किसी की अहमियत तब समझते हैं जब वह खो चुका होता है। इसलिए सांसों के रहते प्रेम जताना सीखो, संबंध निभाना सीखो, और सच बोलना कभी ना छोड़ो, क्योंकि यही चरित्र का आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा प्रेम करता है वह दिखावे में नहीं, फिक्र में नजर आता है। जिनके हृदय में अपनापन होता है वे चक्र नहीं चलाते, चिंता करते हैं। किसी की गलतियों को गिनने से पहले उसकी खूबियों को देखो, क्योंकि हर इंसान में एक हिस्सा ईश्वर का होता है। जीवन एक आंख मिचौनी का खेल है, जहां मजबूरियां हर मुस्कुराहट के पीछे और स्वार्थ हर सलाम के पीछे छिपा होता है। रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि हर बहस में जीतना रिश्तों को खोना बन जाता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे बनो, चाहे तुम्हारे कर्म कितने भी शुद्ध हों, कुछ लोग तुम्हें हमेशा गलत ही समझेंगे, क्योंकि नजर की भूल दुरुस्त हो सकती है, पर दृष्टिकोण की बीमारी का इलाज कठिन है। याद रखो, हर चुभन बुरी नहीं होती। कांटा भी जरूरत के समय फूल की रक्षा करता है। भले ही किसी औरत ने ताजमहल न बनवाया हो, पर उन्होंने हर घर को मंदिर बना दिया है। जब वह व्यक्ति जो तुमसे प्रेम करता है तुम्हें टोकना बंद कर दे, तो समझो उसका स्नेह समाप्त होने लगा है। माता पिता के सिवा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें स्वयं से बढ़कर खुश देखना चाहे। इसलिए दुनिया की बातों में भटकने के बजाय अपने कर्म से उन्हें गर्व करने का अवसर दो। अवसरों को अपना बनाओ, पर किसी की विवशता का उपयोग मत करो। अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ त्याग दो, पर किसी के लिए अपनी शांति कभी मत खो। यह जीवन एक बार मिलता है, इसे दूसरों को खुश करने में नहीं, स्वयं को पहचानने में लगाओ। अपने संघर्ष और कठिन दिनों को याद रखना, क्योंकि वही समय तुम्हें विनम्रता सिखाता है। धोखा वहां होता है जहां उम्मीदें अधिक होती हैं। तुमने किसी को अलग समझा और उसने तुम्हें सब जैसा मान लिया, यही असली टूटन है। सफलता हथेलियों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में लिखी जाती है। याद रखो, हर व्यक्ति का प्रश्न पत्र अलग है, इसलिए किसी की नकल मत करो। अपनी परीक्षा स्वयं दो, क्योंकि तुम्हारी राह भी तुम्हारी तरह अनोखी है। सबसे कठिन कार्य सबको खुश रखना है, और सबसे सरल है सच्चे रहना। जब तुम सच्चे हो जाओगे तो सबको खुश करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी सच्चाई में रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन साधना है। धन और दौलत तो असंख्य लोग इस संसार में छोड़ जाते हैं, पर वास्तविक सफलता उसी की होती है जो नाम और आदर्श छोड़कर जाता है। हर बीज बोने से पहले यह विचारो कि किस फसल की इच्छा रखते हो, क्योंकि जो बोओगे वही उगोगे। सत्य की भूख हर किसी को होती है, पर जब वही सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग उसका स्वाद सहन कर पाते हैं। इसलिए सत्य बोलो, चाहे कम लोग साथ रहें, क्योंकि वही अंततः तुम्हारा वास्तविक बल बनता है। यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। प्रभु जानता है तुम्हारे भाव, और वही तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा
उसका अंत भी शुभ ही होता है। अपने शरीर को सजाने में नहीं, अपने गुणों को निखारने में लगो, क्योंकि यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा पर चरित्र अमर रहेगा। जब समय तुम्हारे साथ है तब हो अपने से कमजोरों के लिए सहारा बनो, क्योंकि यही करुणा आगे चलकर तुम्हारा संबल बनेगी। जब तुम बलवान हो तो विनम्र रहो, और जब गलती करो तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि एक दिन तुम भी उसी स्थिति में पहुंचोगे जहां आज दूसरों को देखते हो। जीवन की सच्चाई यही है, जो उगा है वह एक दिन मुरझाएगा, जो मिला है वह एक दिन छूटेगा, जो आया है वह एक दिन जाएगा। इसलिए आसक्ति छोड़ो और कृतज्ञता अपनाओ। जो वस्तु तुम्हारे पास बेकार लगती है वह किसी और के लिए वरदान हो सकती है। दान और करुणा से हृदय हल्का होता है, अहंकार से नहीं। वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक सी है। ये कभी स्थिर नहीं रहते। कौन कब बदल जाए ये जानना असंभव है। इसीलिए अपेक्षा कम रखो, शांति ज्यादा रखो। तन्हाई उन लोगों से बेहतर है जो स्वार्थ में लिपटे हैं। दुख में साथ देना सबके बस की बात नहीं, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। जीवन कठिन जरूर है, लेकिन मुस्कुराकर चलने वाला ही उसका रस समझ पाता है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता ही है, बस थोड़ा सब्र रखो। समय की गोद में हर दुख सो जाता है और हर खुशी जाग जाती है। ध्यान रखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला भूल जाता है, पर सुनने वाला जीवन भर याद रखता है। इसलिए शब्दों का चयन सदैव सोच समझ कर करो। जो मृदु बोलता है वही जीवन में अमृत बिखेरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दृष्टि ही सब कुछ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रावण में गुण खोज लेते हैं, और कुछ ऐसे जो राम के चरित्र में दोष। इसलिए हमेशा संवेदना रखो, पर निर्णय से पहले विवेक जगाओ। हर चेहरा सच नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। लोग अपने मुखौटे इतनी सफाई से पहन लेते हैं कि पहचानना कठिन हो जाता है। जिनके जीवन में स्वयं के खाते गड़बड़ होते हैं वे दूसरों की गलती गिनते फिरते हैं। इसलिए जबरदस्ती की निकटता से बेहतर है आत्मा को शांति देने वाली दूरी। मैं अक्सर उदास आत्माओं को मुस्कुराता देखता हूं, क्योंकि वे अपने दर्द को छुपाने की कला जानते हैं। शरीफ चेहरों की चमक पर मत जाओ, क्योंकि हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने में ही सुकून है। गलत फहमियां रिश्तों की वह दीवार हैं जो एक क्षण में वर्षों के स्नेह को गिरा देती हैं। इंसान से नहीं, उम्मीदों से चोट मिलती है, क्योंकि अपेक्षा ही निराशा की जड़ है। दर्द सहते सहते इंसान हंसना सीख लेता है, मगर रोना भूल जाता है। आज के चाहने वालों को फुर्सत नहीं रही। हर रिश्ता बस अवसर तक सीमित है। मौत उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी अपने लोगों की बेरुखी देती है। कब्र में सोए हुए को याद कोई नहीं करता। वक्त के साथ अश्रु भी सूख जाते हैं, पर जो व्यक्ति तुम्हारे लिए झुक जाए, समझो वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारी इज्जत को पूछता है। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि सच्चे लोग जीवन में कम ही मिलते हैं। जीवन बीतते दिनों का नाम नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का संग्रह है। जिनके पैरों में छाले हैं, समझो वो उसूलों पर चले हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग फिल्मों की झूठी कहानियों पर रोते हैं और हकीकत की सच्चाई देखकर हंसी उड़ाते हैं। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए कभी अहंकार मत करो और अपनों को मत भूलो। अच्छे हों या बुरे, सभी दिन गुजर जाते हैं, पर बातों की गूंज और लोगों की यादें हमेशा रह जाती हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा दर्द देती हैं, चाहे नींद हो, भरोसा हो या दिल। और याद रखो, इस संसार का सबसे पवित्र पौधा है विश्वास। इसे रोज सींचो, मत तोड़ो। जो विश्वास खो बैठता है वह सब पाकर भी खाली रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही संसार का सत्य है। कोई नफरत देकर भी प्रेम पा लेता है और कोई सच्चा प्रेम देकर भी अकेला रह जाता है। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही अधिक पीड़ा वह साथ लाता है, और जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतनी ही गहराई से वे चोट देती हैं। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा कौशल यह है कि अकेले रहना सीखो और किसी से उम्मीद मत रखो। कठिन समय समझदार को दिशा दिखाता है और कमजोर को बहाने। धन केवल कागज है, पर यही कागज कई जिंदगियां बना भी देता है और उजाड़ भी देता है। आदतें यदि रोक न दी जाएं तो लत बनकर आत्मा को जकड़ लेती है। रोकर खत्म हो जाने से बेहतर है मुस्कुराकर दुनिया को जीत लेना, क्योंकि दुनिया दुख देखकर नहीं, खुश चेहरे देखकर याद रखती है। जब तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तब वे तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। अक्सर सच्चा प्यार उन्हीं से होता है
जो हमें तोड़ देते हैं। इसीलिए हर बार पूरी आत्मा से समर्पण करते हुए भी सावधान रहो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सच्चे दिल वाले लोगों की परीक्षा सबसे कठिन होती है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जो तुम्हारे होने न होने में फर्क नहीं समझता, वास्तव में रोज एक धीमी मौत है। जिनके लिए हम सारी सीमाएं लांघ देते हैं, वही हमें सीमाओं की याद दिला देते हैं। सच्चा प्रेम कभी अपेक्षा से नहीं जुड़ा होता, क्योंकि जब दिल में शुद्ध भावना हो तो प्रतिफल की चाह बेमानी हो जाती है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं बदल सकता, वह दूसरों को कैसे परिवर्तित करेगा। अक्सर यह कहा जाता है कि जिन्हें हद से ज्यादा प्रेम किया जाए वे उसकी कद्र नहीं करते, और सच यही है कि प्रेम की कद्र अक्सर वही करते हैं जिन्हें किसी ने चाहा ही नहीं। रिश्ते निभाना आसान नहीं, क्योंकि हर बार दिल को खुद आहत होकर ही किसी और के सुख के लिए जगह बनानी पड़ती है। अगर रिश्ता निभाना है तो कभी कभी झूठी तारीफों के सहारे सेतु बनाना पड़ता है, और अगर इसे खत्म करना है तो बस सत्य कह देना पर्याप्त है। जब हृदय पराई संवेदनाओं में बंध जाता है तो अपने ही अपूर्ण लगने लगते हैं। सच्चे संबंध आकार से नहीं, उन्हें निभाने वालों के हृदय की गहराई से बड़े होते हैं। नफरत के इस युग में चालाक लोग जीतते हैं, पर प्रेम से चलने वाले ही इतिहास में अमर होते हैं। इसलिए प्रेम करो, पर बंधक मत बनो। संबंध बनाओ, पर आत्मा न खो। जब भाव ईमानदार हो तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर वहीं बसता है जहां हृदय खुला और प्रेम निर्मल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन नदी की तरह बहता है, जो रुक गया वह सड़ गया। शब्द प्रहार कर सकते हैं, पर कभी कभी खामोशियां उससे भी गहरी चुभ जाती हैं। गिले शिकवे सांसों तक रहते हैं, फिर पछतावे ही शेष रह जाते हैं। किसी के ईमान की पहचान उसके वादों से नहीं, उन्हें निभाने की निष्ठा से होती है। मन बहुत चाहता है कि फिर से उस बारिश में भीगें जहां बचपन रहता था, पर अब न वह उम्र है न वो सादगी। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन जो जीवन बिना किताबों के सिखाए वही असली शिक्षा कहलाती है। कुछ लोग धोखा देकर भी स्वयं को बेदाग मानते हैं, और कुछ धोखा खाकर भी अपने को दोषी ठहराते हैं। यही है मनुष्य की आत्मा का विरोधाभास। रिश्तों को सहेजना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो बिखरते हैं उन्हें समेटने वाले कम और आग लगाने वाले अधिक होते हैं। मानव ने बहुत कुछ पाया, लेकिन प्रकृति का कर्ज नहीं चुका पाया। तुम जब इस धरती से जाओगे, एक पौधा साथ नहीं ले जा सकोगे, पर जीते जी 2 पौधे लगा सको तो यही सबसे बड़ा दान है। अपने आंसू उसी के सामने गिराओ जो उन्हें समझने की क्षमता रखता है। दुआ उसी से मांगो जो दिल से देता हो, और रिश्ता उसी से रखो जो उसका मोल जानता हो, क्योंकि वह लड़ाई कोई नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने बन गए हों। रिश्ते शब्दों से नहीं, मायनों से बदलते हैं। खुद को बिखरने मत दो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लोग अक्सर गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं, पर गिरा हुआ इंसान सबके तानों का शिकार बन जाता है। दुनिया अजीब है, यहां अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर उसकी खुशबू इंसान अपनी पसंद की रखता है। जो भावना दिखावे में लिपटी हो वह भक्ति नहीं, छल है। कभी कभी वह जो दूर चला गया उसका न लौटना ही बेहतर था, क्योंकि अधूरी मौजूदगी पूर्ण अनुपस्थिति से अधिक पीड़ा देती है। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो थोड़ा नादान है, क्योंकि अत्यधिक समझ इंसान को चिंतन में उलझा देती है। जीवन में कुछ चीजें साफ और सच्ची होनी चाहिए, चाह हो या चाय। रंग गहरा होना चाहिए, और रिश्ते हों तो उनमें फिक्र से ज्यादा अपनापन होना चाहिए। सादगी, संवेदना और स्थिरता, यही 3 गुण जीवन को प्रकाश देते हैं। इन्हें अपनाओ, इन्हें बांटो, यही जीवन की सबसे पवित्र साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया कह दे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, समझ लेना वही क्षण तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे प्रकट होने का समय है। दुख की नदी पार करने से डरोगे तो सुख के सागर का आनंद कभी नहीं ले सकोगे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर उठ खड़ा होता है, वह दूसरों को गिराने की नहीं, संभालने की सोच रखता है। प्रयास यही रखो कि किसी के मन में तुम्हारे लिए कटुता न रहे। बाकी जो उपेक्षा दिखाए उनसे नजरें मिलाना आवश्यक नहीं। रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब उनमें कोई प्रयोजन न हो, क्योंकि जहां कारण होता है वहां सौदेबाजी होती है। याद रखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई आज बदलता है, कोई कल, पर बदलता हर कोई है। मौन रहकर अच्छे कर्म करना सबसे श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि सच्चे कर्म की दुआ स्वयं बोलती है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हमें अपने सबसे प्रिय लोग उसी समय नजर नहीं आते
जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सीखने का अंतर भी यही है। किताबें सुला देती हैं, पर जीवन सिखाता है तो जागता छोड़ देता है। कभी कभी झूठ इतने प्रभावशाली होते हैं कि सत्य भी छोटा लगने लगता है। जीवन में बंधन उतने ही रखो जितने निभा सको, क्योंकि रिश्ते वचन से नहीं, व्यवहार से टिकते हैं। अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह माफ तो कर देता है, पर किसी को अपमानित नहीं करता। विश्वास हर किसी पर नहीं, पर शुद्धता की भावना हर बार होनी चाहिए। गलती को भुला दो, पर सीखा हुआ सबक सदा याद रखना। प्रेम वह है जो माफी मांग लेता है, और अहंकार वह है जो माफी सुनने की प्रतीक्षा करता रहता है। मरने वालों के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जीते जी समझने वाले बहुत दुर्लभ हैं। यदि सच्ची शांति चाहिए तो मौन रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को भीड़ पसंद नहीं। गिरगिट अवसर देखकर रंग बदलता है, इंसान लाभ देखकर। इसीलिए सावधानी से मनुष्य को पहचानो। जब टूटो तब अकेले में टूटना, क्योंकि यह संसार दर्द नहीं, तमाशा देखना चाहता है। सलाह के 100 शब्द सशक्त नहीं बना सकते, पर अनुभव की एक ठोकर पूरी जिंदगी का ज्ञान दे जाती है। धक्का दिल पर तभी लगता है जब उम्मीदें बहुत ऊंची हों। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखो और कर्म को सर्वोच्च। यही मुक्त होने का मार्ग है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे हों तो तुम्हें दुनिया को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सुंदरता भावों में है, चेहरे में नहीं। तुम्हारी मुस्कान ऐसी हो कि वह दूसरों का दिन रोशन कर जाए, और तुम्हारे आंसू इतने सच्चे हो कि देखने वाला भी संवेदनशील हो जाए। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो दुनिया सम्मान भी भूल जाती है। सत्य कभी कभी हार जाता है, क्योंकि जहां लोग झूठ का साथ देते हैं वहां सच्चा मनुष्य अकेला पड़ जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति कहे कि उसके पास समय नहीं है, वह अपने हृदय की प्राथमिकताओं में तुम्हें शामिल नहीं करता। ऊंचा दिखने की कोशिश इंसान को कर्ज में डाल देती है, कभी पैसों का, कभी आत्मा का। सादगी वह आभूषण है जो न केवल जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि मन को शांत भी रखता है। शेर के पांव में कांटा लगने से जंगल का कानून नहीं बदलता। वही शेर जब उठता है तो पूरा जंगल फिर उसके कदमों के नीचे होता है। कहने से पहले सोचो और सोचकर कहो, क्योंकि शब्द का तीर एक बार निकले तो लौटता नहीं। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि इस विश्वास ने ही तुम्हें अब तक हर कठिन मोड़ पार कराया है। भीड़ के पीछे मत चलो, क्योंकि भीड़ दिशा नहीं देती, बस धक्का देती है। जो व्यक्ति घमंड नहीं छोड़ता, दुनिया उसे धीरे धीरे छोड़ देती है। बुरे लोगों से बुराई की भाषा में बात करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विनम्रता हर बार समझी नहीं जाती। दूसरों की निंदा से विचलित मत हो, क्योंकि सफलता उन लोगों की होती है जो आलोचनाओं के बीच भी चलते रहते हैं। जब शाखा बची रहती है तो पत्ते फिर आते हैं। यह बुरे दिनों का भी संदेश है कि अच्छे दिन अवश्य लौटेंगे। आज का समय स्वार्थ का है। यहां बिना प्रयोजन कोई बात नहीं करता, तो साथ की अपेक्षा भी व्यर्थ है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, प्रयास अधिक करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे हालचाल दिल से पूछें, क्योंकि बाकी लोग तो वसीयत या हैसियत पूछने आते हैं। रिश्ते उतने ही सच्चे रहते हैं जितनी उनमें भावनाओं की निष्ठा होती है। जब रिश्ता स्थिति से जुड़ जाए तो समझना कि अब वह आत्मा से नहीं, लाभ से संचालित हो रहा है। सादगी, सम्मान और आत्मविश्वास, यही जीवन के 3 रत्न हैं। जो इन्हें थामे रखता है वह न आलोचना से गिरता है, न प्रशंसा से ऊंचा उड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी भी प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में जगह रखता है। जो देने वाला होता है उससे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेता है उसे कोई सच्चा देने वाला नहीं बना सकता। दुनिया की सुनाई कहानियों पर मत चलो, क्योंकि हर कहानी में पात्र अपने दोष छिपा लेता है। अरमान उतने ही रखो जिनके लिए आत्मसम्मान को गिरवी न रखना पड़े। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगले मोड़ पर सुकून अवश्य मिलेगा। बस चलना मत छोड़ो। रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब कदम नहीं, मन थक जाते हैं। जीवन लाखों कठिनाइयों के बीच भी सबसे सुंदर उपहार है। विचारों की आयु एक पल की होती है, पर उसका प्रभाव वर्षों तक बना रहता है। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार बसाओ। विश्वास हर रिश्ते का आधार है। जो तुम पर भरोसा करे उसके भरोसे को डगमगाने मत दो। हुनर कभी किसी से छीना नहीं जा सकता। अगर वह तुम्हारे भीतर है तो तुम्हारी पहचान खुद रास्ता बना लेगी।
केवल सांस लेना ही जीवन नहीं, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देखकर दूसरों में भी जीने की प्रेरणा जागे। आंसू बह जाएं तो कोई बात नहीं, पर मुस्कुराहटों को छिपाना मत, क्योंकि मजबूत इंसान वही होता है जो दर्द छिपाकर भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी खुद उठाता है, वही वास्तव में परिपक्व होता है। जब मन बेचैन हो तो अपनी व्यथा मनुष्यों से नहीं, रचयिता से साझा करो, क्योंकि वही सुनने और मार्ग दिखाने वाला है। सत्य यह भी है कि हर चीज रोने से नहीं, धैर्य से मिलती है। जब कठिनाई आए तो समझो कि जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। समझदार वह नहीं जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, बल्कि वह है जो हर व्यवहार को शांत मन से देख लेता है। मीठे बोलने वालों से भ्रम होता है, पर सच्चाई अक्सर कड़वे मुख से निकलती है। पद या पहचान से नहीं, कर्म से व्यक्ति का वजूद स्थापित होता है। जो अपने कर्म में प्रसन्न है वही सच्चा सफल है, क्योंकि संतोष वह दीपक है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। कर्म करते रहो, शिकायतों से अधिक धन्यवाद दो, तभी जीवन में आनंद स्थायी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी पर ठहरता है जिसकी सहनशीलता अनंत होती है। आज के समय में कुछ रिश्ते इतने झूठ से सजे हैं कि लोग ईमानदारी से भी बेईमानी निभाते हैं। उम्र की गिनती सालों से नहीं, अनुभवों से होती है। कई लोग जवानी में ही सदियों पुराने हो जाते हैं, क्योंकि जीवन ने उन्हें पहले ही परिपक्व बना दिया होता है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अपनी व्यथा ज्यादा कहना चाहते हैं, सुनना कम। इसलिए अपने मन की बात हर किसी से साझा मत करो। कुछ रिश्ते सुनने के योग्य नहीं होते। जिन लोगों ने कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा, उनका स्थान समय से भी बड़ा है, क्योंकि वही रिश्ते ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। प्यार वादों की नहीं, भावनाओं की डोर है। वह शब्दों से नहीं, संवेगों से टिकता है। दुनिया की बातों में उलझने से अच्छा है अपने कर्म पर ध्यान दो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कहने वाला भूल जाता है, पर सुनने वाले की आत्मा को छेद देते हैं। इसलिए मौन ही वह भाषा है जो सबसे गहराई से बोलती है। या तो चुप रहो, या ऐसी बात कहो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। जब तुम्हारे पास दूसरों पर टिप्पणी करने का अवसर ही न बचे, समझो तुमने अपने समय का उपयोग सही ढंग से करना सीख लिया है। परिवर्तन से डरना मत, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। कभी खोने से पहले सोचो कि शायद जो जा रहा है उसकी जगह कुछ और बेहतर आने वाला है। अपेक्षा तभी चोट देती है जब वह दिशा से जुड़ी न होकर व्यक्ति से जुड़ जाती है। सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य की तरह उजाला फैलाता है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा मुस्कुराते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे ही सबसे अधिक आहत होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के व्यवहार की हर बारीकी महसूस होती है। जीवन में कुछ चीजें बिना कुछ मांगे ही मिलती हैं, जैसे आग से उष्णता, जल से शीतलता और गुलाब से सुवास। इन्हें पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस उनके करीब जाना पड़ता है। ऐसे ही जब तुम ईश्वर के निकट जाते हो तो मन स्वतः ही शांति से भर जाता है। बाहरी मांगे महत्वहीन होती हैं जब भीतर संतोष और आचरण शुद्ध होता है। विचार यदि पवित्र हैं तो मन दान करता है, और आचरण यदि श्रेष्ठ है तो जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए प्रार्थना में शब्दों से अधिक हृदय जोड़ना सीखो, क्योंकि सच्चा ईश्वर वहीं बसता है जहां प्रेम, सहनशीलता और निष्ठा साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पुराना वर्ष बीत जाना और नया वर्ष आ जाना यही सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल किसी और दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए हर पल को हृदय से जियो और किसी से उम्मीद न रखो। सच्चे मन वाले का हर कर्म शुभ होता है, क्योंकि जहां नीयत शुद्ध होती है वहां फल अपने आप पवित्र हो जाता है। आज की दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल है। सबको पाना है, पर देने की तैयारी किसी में नहीं। अपना स्वभाव चाय जैसा रखो। जो तुम्हें समझ सका वह आनंद पाएगा, और जो नहीं समझा वह स्वयं जल जाएगा। जीवन दो बातें सिखाता है। एक, जब रास्ता कठिन हो तो रुकावट का मूल्य, और दूसरी, जब गिरो तो संभालने वाले हाथ की असली पहचान। जिसने जीवन दिया उसका साया भले न दिखाई दे, पर उसका वरदान हर क्षण तुम्हारे साथ है। झोली भर जाने पर भी देने वाला अदृश्य रहता है, क्योंकि सच्चा दान कभी प्रदर्शन नहीं करता। उन लोगों की चिंता मत करो जो परिस्थितियों के साथ विश्वास बदलते हैं। सम्मान त्याग दो उनके लिए जो समय के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ डटे रहे।
सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं, उन्हें बराबर उगाओ, क्योंकि दोनों ही संपूर्णता का हिस्सा हैं। जब सभी सीमाओं को मिटा दोगे, तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, तब समझना तुमने जीवन का सार पकड़ लिया है। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग मौन हैं। आवाज उठाने का साहस खोना ही सबसे बड़ा पतन है। जीवन का रहस्य यही है, जो चाहा मिला नहीं, जो मिला चाहा नहीं, और जो मिला टिक नहीं पाया। हमारा ध्यान हमेशा खोए हुए पर होता है, जबकि मिला हुआ हमारे ही हाथों से फिसल जाता है। आज जो किसी पेड़ की छाया में बैठा है, वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि किसी ने वर्षों पहले निस्वार्थ भाव से वह पेड़ लगाया था। इसी कर्म का नाम है सेवा। जो कहता है कि उसे समय नहीं है, वह व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को व्यवस्थित कर लेता है, उसके पास हर अच्छी चीज के लिए समय निकल आता है। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत भरोसे के साथ करो। यही जीवन का शाश्वत मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही विचार आत्मा को सशक्त बनाते हैं। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है। जैसे समुद्र का खारा पानी उबालने पर नमक दिखाई देता है, वैसे ही साधना, भक्ति और ध्यान के ताप से ही ईश्वर के दर्शन संभव होते हैं। इसके लिए पहले स्वयं के भीतर की बुराइयों को त्यागना आवश्यक है। जिसने हंसकर भी देखा, रोकर भी, खोकर भी और पाकर भी, वही सच्चाई का स्वाद जानता है। जीवन वही जी सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, क्योंकि अकेलापन दुर्भाग्य नहीं, आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। यह हमारे वश में है कि किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। यही अहिंसा की पराकाष्ठा है। एक अनोखा रिश्ता भी होता है, ना तू अपना न मैं गैर, बस एक मौन जुड़ाव जो शब्दों से परे होता है। कभी कभी एकांत ही सभी उलझनों का अंत होता है, क्योंकि वही मन स्वयं से संवाद करता है। जग में लोग कीचड़ उछालेंगे, पर उसकी परवाह न करो। इंसान वही देता है जो उसके भीतर है। प्रेमी प्रेम देगा और घृणित घृणा। अगर तुम किसी के लिए खास थे, तो वही विशेषता कारण बनती है दर्द की। पर याद रखना, जो सच में अपना होता है, वह विदा होते समय भी मुस्कुराहट छोड़कर जाता है। लकीरें धोखा देती हैं, पर मजा यह है कि वे हमारे हाथों में ही रहती हैं। यही कर्म का संकेत है कि भाग्य हमारे भीतर ही लिखा है। व्यक्ति को पहचानना सीखो, सम्मान दो, तब उसका व्यवहार समझ में आएगा। स्वतंत्र करो, तब उसकी आदतें दिखाई देंगी। धन दो तो उसकी नीयत प्रकट होगी, और समय दो तो उसके गुण स्पष्ट होंगे। संसार का यही नियम है, जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी सुनिश्चित है। जो सदैव संदेह करता है, उसे न इस लोक में शांति मिलती है, न परलोक में आनंद। समय हर दर्द को दो परिणाम देता है, या तो दर्द मिट जाता है, या दर्द झेलने वाला इतना मजबूत बन जाता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। चरण केवल उन्हें छुओ जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि पवित्रता स्पर्श से नहीं, संस्कार से मिलती है। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत बनने से भी गहरा संबंध है, क्योंकि आदत में अपनापन होता है, और अपनापन ही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। जो स्वयं को समझ लेता है, वह संसार को भी जीत लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है सुख और दुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं, वास्तविकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, लगाव वहां मत रखो जहां तुम्हें किसी की आवाज के लिए तरसना पड़े और सामने वाले को कोई फर्क ही न पड़े। सच्चे रिश्ते कभी जबरदस्ती नहीं होते, वे हृदय से जुड़ते हैं। समय सबसे बड़ा साक्षी और उपचारक है। वही गिराए हुए को उठाता है और बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देता है। जीवन ने यही सिखाया है कि प्रेम और मित्रता करो, पर अपेक्षा किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सबसे पहले मन को घायल करती हैं। जो अकेलेपन का अनुभव जानते हैं, वही दूसरों के लिए सबसे पहले उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। सत्य यही है, जो दर्द छुपाना सीख गया, उसने जीना सीख लिया। दुनिया में वही मनुष्य सबसे धैर्यवान होता है जो मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसुओं को छिपा लेता है। चापलूस व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखता है, पर भीतर से नुकसान पहुंचाता है, जबकि आलोचक भले कठोर बोले, पर वह तुम्हारा सुधार चाहता है।
बर्तन को बाहर से नहीं, अंदर से धोना पड़ता है। और यही जीवन का सार है। बाहर की दिखावट नहीं, अंदर की शुद्धता मायने रखती है। जीवन कोई रिकॉर्डिंग नहीं कि हम सिर्फ अपनी पसंद के गीत सुने। यह एक रेडियो है। कभी कोई मधुर राग बजेगा, कभी कोई कसैला स्वर, पर हर धुन कुछ सिखा जाएगी। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इसी चिंता में खोए हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जीवन का सार यही है, खुद को कम, दूसरों को ज्यादा आंकने से केवल थकान बढ़ती है। नींद भी एक सुंदर उपमा है। जब आती है तो सारे दुख भुला देती है, और जब नहीं आती तो सारे दुख याद दिला देती है। यही द्वंद्व जीवन का हिस्सा है। इस संसार में दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करो। अपने स्वयं से सुंदर कुछ नहीं। जीवन मजबूर जरूर करता है, पर इंसान कभी मजदूर नहीं बनता। वह परिस्थितियों से बड़ा होता है। मनुष्य की यह विडंबना है कि सफलता पर स्वयं का गुणगान करता है और असफलता पर भाग्य को दोष देता है। बाहर से जो शांत दिखता है, वह अंदर सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। बुरी आदतें प्रारंभ में मधुर लगती हैं, पर अंत में विष बन जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कड़वी होती हैं, पर अंत में अमृत फल देती हैं। जीवन ऐसे जियो कि कोई तुम पर देखकर मुस्कुराए, न कि आहत हो। यही कर्मयोग का मार्ग है। दूसरों को कारण दो मुस्कुराने का, क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में मांगने की आदत है, तब तक दुख रहेगा। मनुष्य दोनों ही अवस्थाओं में असहाय है। वह दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता, क्योंकि दोनों उसके कर्मों के अनुसार ही फलस्वरूप आते हैं। याद रखो, जीभ कभी फिसलती नहीं, वह केवल वही प्रकट करती है जो मन में चल रहा होता है। परिवर्तन से मत घबराओ, क्योंकि हर खोई चीज एक बेहतर संभावना का द्वार खोलती है। हर रिश्ते में अमृत बरस सकता है, बस उसमें साजिश नहीं, शरारत होना चाहिए। जो इंसान तुम्हें कष्ट में देखकर स्वयं रो पड़े, वह कभी तुम्हें चोट नहीं देगा। और जो पानी लाने भेजा गया व्यक्ति खुद पहले पी ले, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके भीतर सेवा नहीं, स्वार्थ है। मुश्किलें तभी दिखती हैं जब दृष्टि लक्ष्य से हट जाती है। कपड़े और शब्द दोनों सुंदर लग सकते हैं, पर असली सच्चाई तो समय ही बताता है। वचन पत्थर के समान अटल होने चाहिए, और संबंध वृक्ष के समान विनम्र, जो फल देने पर भी झुके रहते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ सरल, कुछ कठिन। जैसे मनुष्य उड़ने के लिए पंख चाहता है, वैसे ही पक्षी स्थिरता के लिए घर। इसलिए जो तुम्हें ठोकर देता है, उसका आभार मानो, क्योंकि वही तुम्हें संभलना सिखाता है। इस संसार में सबसे अधिक विष इंसानों के भीतर छिपा है, उनके शब्दों और व्यवहार में। समय और कद्र भी विचित्र हैं। जिन्हें समय दो, वे कद्र नहीं करते, और जिन्हें कद्र दो, वे समय नहीं देते। यही जीवन की विडंबना है। सोच का स्तर बदलो। रास्ते अच्छे मिलने की आशा मत रखो, बल्कि जहां तुम कदम रखो, वही रास्ता श्रेष्ठ हो जाए। यही कर्मयोग की परिपक्वता है। निवेश वहीं करो जहां से प्रतिफल मिले, चाहे धन का हो, श्रम का हो, भावनाओं का हो या समय का। जो व्यक्ति गलत लोगों से चिपका रहता है, वह कभी सही लोगों तक नहीं पहुंच सकता। यदि दुनिया में शांति और संतुलन चाहिए, तो पहले अपने संबंध, शब्द और विचारों की दिशा सही करनी होगी। जो भीतर शुद्ध है, उसका मार्ग स्वयं निर्मल हो जाता है। जीवन उसी का धन्य है जिसने कड़वाहट में भी मधुरता ढूंढ ली, क्योंकि वही व्यक्ति ईश्वर के निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं समझते, उन्हें अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां समझ की कमी हो, वहां शब्दों का विस्तार भी व्यर्थ है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, भावनाओं से महसूस की जाती है। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ सकता, तो वह तुम्हारे दुख की गहराई भी कभी नहीं जान पाएगा। ऐसे लोगों से दूरी ही मन की शांति है, क्योंकि जो सुनकर निर्णय लेते हैं, देखकर नहीं, वे कभी सच्चे अपने नहीं हो सकते। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। परिवर्तन तभी संभव है जब इच्छा भीतर से जागे। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा जन्म लेती है। वर्तमान में यह दुनिया सुंदर चेहरों की दीवानी है, साफ दिलों की नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार एक ही गलती से चोट पहुंचाता है, तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी भूल है कि तुमने उसे वही अवसर बार बार दिया। लोग आजकल सुकून से अधिक अभिमान पालते हैं। वे बात छोड़ देने को भी विजय समझते हैं। हमने सूरज के साथ रहकर आदर निभाना सीखा, पर लोग जुगनुओं के साथ रहकर अहंकारी हो गए।
इसलिए किसी के छोड़ जाने पर मत रो। समय ऐसी करवट लाओ कि वही व्यक्ति तुम्हारे पास लौटने के लिए बहाने खोजे। कठिन दिन ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अपनों की असलियत क्या है। साल बदलते रहते हैं, इसलिए खुद को बदलना सीखो। यही विकास का नियम है। जीवन देना कम, छीनना ज्यादा जानती है। इसीलिए हर चीज को मजबूरी बनाकर मत जियो। किसी से जबरदस्ती बात करने में कोई अर्थ नहीं। शब्द हो जाते हैं, लेकिन दिल नहीं जुड़ते। लोग अजब स्वभाव के होते हैं। गलती करने पर पछताते नहीं, बल्कि तुम्हें ही दोषी सिद्ध करने में लग जाते हैं। जब तक किसी अपने से छल न मिले, तब तक जीवन की सच्चाई का अनुभव नहीं होता। याद रखो, बड़े घाव हमेशा बड़ी चोटों से नहीं बनते। छोटी छोटी बातों का भार कई बार आत्मा तक को घायल कर देता है। यदि किसी अन्य की पीड़ा देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठे, तो समझना तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है। यही संवेदना ईश्वर का स्पर्श है। बाकी जो दूसरों के दुख पर हंसता है, वह धीरे धीरे मनुष्य कहलाने का अधिकार खो देता है। इसलिए मौन में सत्य खोजो और सत्य में करुणा। यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया भावनाओं की कीमत नहीं, स्वार्थ का मोल जानती है। इसलिए दुखी मत होना जब लोग तुम्हारे भाव न समझें। जो व्यक्ति आज अपने पास की चीजों में संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में कितनी भी संपन्नता पाले, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। जो दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना देता है, वह स्वयं उनकी नजरों में सस्ता हो जाता है। बदलने की शुरुआत हमेशा सोच से होती है, क्योंकि जो अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह अपना भाग्य भी नहीं बदल सकता। शब्दों की चमक से अधिक मूल्य उस शब्द का है जो किसी का मन शांत कर दे। हम आज जो हैं, वह हमारे कल के विचारों का परिणाम है। इसलिए अपने विचारों की पवित्रता ही भविष्य की दिशा तय करती है। कई बार अहंकार वह दीवार बन जाता है जो मूल्यवान रिश्तों को जिंदा रहते तोड़ देता है। जीवन की हर समस्या एक लाल बत्ती की तरह है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, वह हरी जरूर होगी। धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो। समय का स्वभाव है कि वह बदलता ही है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि उन्हें संभालते संभालते कहीं खुद को न खो बैठो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तो उससे नाराज होने की जगह उसके स्थान को अपने जीवन में कम कर दो। यही सच्चा वैराग्य है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना निष्ठा की मेहनत दोनों ही धोखे का कारण बनते हैं। पत्थर और तुम एक ही जगह पर खड़े हो सकते हो, पर फर्क यह है कि मधुमक्खियां एकता में है और वह अकेला है। इसलिए एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। साथ रहो, प्रेम से रहो, विनम्रता से रहो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, वह किसी इंसान को अपना कैसे स्वीकार करेगा? जब मन का लगाव परायों की ओर झुकता है, तो अपने ही अपूर्ण लगने लगते हैं। यही कारण है कि संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। वही सिखाते हैं कि माचिस से दिया भी जलता है और सिगरेट भी। बात उपयोग की नहीं, नियत की है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनकी सोच है। अगर हम वही सोचने लगें, तो फिर हम आत्मचिंतन कब करेंगे? इंसान का व्यवहार आज हाथी के दांतों जैसा हो गया है, दिखाने के लिए और काम में आने के लिए कुछ और। इसलिए बाहरी रूप नहीं, भीतरी सच्चाई देखो। जो अपने भीतर को सजाता है, वही बाहर उजाला फैलाता है। यही आत्मज्ञान है कि तुम्हारी शांति किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने संयम पर टिकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर शब्द का मूल्य है, क्योंकि एक बार बोले गए वचन लौट कर नहीं आते। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में उपस्थित है, वह संयोग नहीं, एक शिक्षण है। इसलिए उसकी उपस्थिति की कद्र करो। लोग आधा जीवन पढ़ाई में बिता देते हैं, पर सीखते यह हैं कि दूसरों को नीचे कैसे गिराना है। किंतु जीवन का असली पाठ यही है, मेहनत करो, रुको और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान से डटे रहो। दो ही प्रकार के लोग संसार में मिलते हैं, कुछ जो रिश्ते निभाने का कारण खोजते हैं और कुछ जो उन्हें तोड़ने का बहाना। यह भी याद रखो, मीठे बोलने वाले सभी सच्चे नहीं होते। आज के युग में साजिश भी मधुरता की चादर ओढ़े चलती है। रिश्ते हृदय में बसते हैं तो हजार तूफानों में भी अडिग रहते हैं, पर जब वे केवल सोच या गणना में हों, तो छोटे से झोंके में टूट जाते हैं। किसी को अत्यधिक प्रेम करो, पर इसका प्रदर्शन न करो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जब उसे विशेष महत्व मिल जाता है, वह उसे हक समझने लगता है। जीवन की विडंबना यह है कि गलती चाहे किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर के निकलते हैं।
जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय रुकेगा नहीं, इसलिए प्रतीक्षा छोड़कर आज को जीना सीखो। दर्द तब तक भारी नहीं लगता जब तक कोई उसका भार बांटने वाला मौजूद हो। जीवन बांसुरी की तरह है, जब उसमें सच्चा भाव प्रवाहित हो तभी वह मधुर ध्वनि देती है। जो हम अपने अपनों से चाहते हैं वही वे हमसे चाहते हैं, बस संवाद की कमी हमें गलत फहमी में बांट देती है। हर व्यक्ति अपने शब्दों के पीछे छिपा हुआ है, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बोलने दो। विचार और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के बगीचे के दो फूल हैं, जो इन्हें शुद्ध रखता है उसका जीवन सदैव सुगंधित रहता है। मनुष्य एक दुकान के समान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब तक वह ताला बंद है कोई नहीं जान पाता भीतर कितना मूल्य है या कितना खोखलापन। जब तुम्हारे भीतर दर्द को सहने और कटु बातों को अनदेखा करने की शक्ति आ जाए, समझो कि तुमने जीवन को समझना शुरू कर दिया है। कोई तुम्हारे हाथ से वस्तु छीन सकता है, किंतु तुम्हारे भाग्य से नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता। दुनिया तुम्हारी कद्र तब करती है जब तुम उससे अपेक्षा छोड़ देते हो। जब तुम लोगों को उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाते हो, तब वे तुम्हारे मूल्य को पहचानते हैं। दुख जीवन में आएंगे, पर यदि मन दृढ़ है और आत्मा शांत है तो हर तूफान तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल फायदा उठाते हैं वे दिमाग में रह जाते हैं, लेकिन जो कठिन समय में सहारा बनते हैं वे हमेशा हृदय में बस जाते हैं। लोग जब यह पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह मापते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इसीलिए दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपने कर्म की निष्ठा से अपनी पहचान बनाओ। यदि लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि पत्थर हमेशा उस पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फल देता है। सफलता का सूत्र सदैव यही रहा है, मेहनत, संघर्ष, कुर्बानी, धैर्य और स्वयं पर विश्वास। इतिहास साक्षी है कि कब्र खोदने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। याद रखो, जिन रिश्तों में विष घुल चुका हो वहां अमृत भी मिठास नहीं ला सकता। अपने मन को नफरत से मत भरना, क्योंकि जिस हृदय में घृणा होती है वहां ईश्वर का वास नहीं होता। जिस मोहब्बत में तुमने सब कुछ लुटा दिया, वही प्रेम तुम्हें ईश्वर का अनुभव सिखाता है। सोचो, यदि वह नफरत नहीं प्रेम होता तो तुम्हारा जीवन कितना सुंदर होता। अखबारों की सुर्खियों में नहीं, अपने कर्म की खामोशी में पहचान बनाओ। प्रकृति का नियम सरल है, मनुष्य या तो दे सकता है या छोड़ सकता है, ले जाने की व्यवस्था किसी के पास नहीं। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहस से रिश्ते कमजोर होते हैं, जबकि मौन उन्हें संभालता है। कभी कभी चुप रहना सबसे उच्च बुद्धिमत्ता होती है। ईश्वर ने हर इंसान को माटी से बनाया है, पर उसकी महानता इसी में है कि जो जितना घिसता है उतना ही दमकता है। घमंड मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। तुम कुछ तो विशेष हो, क्योंकि ईश्वर कोई चीज व्यर्थ नहीं बनाता। बस तुम्हें चलना है, मंजिल तुम्हारे कदमों की आहट का इंतजार कर रही है। झूठ बोलने से अच्छा है एक बार सच बोलो। भले लोग तुमसे दूरी बना लें, पर जो रह जाएंगे वे सच्चे रहेंगे। झूठे मित्रों से भरे जीवन की तुलना में सत्यपरायण दुश्मन कहीं अधिक मूल्यवान होता है। साथ रहने का अर्थ केवल शरीर की उपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची संगति है। सच्चे संबंध वही हैं जो मौन को भी समझ लें और कठिन समय में पीछे नहीं हटे। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और अपनी ज्योति को स्वयं प्रज्वलित करो, क्योंकि जो भीतर से प्रकाशित है उसे कोई अंधकार परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का हर तत्व हमें शिक्षा देता है। पत्थर कहता है कि पानी की मार उसे तोड़ देती है, लेकिन पानी कहता है कि पत्थर ही मुझे बहने नहीं देता। यही जीवन का सत्य है। शिकायतें दो तरफा हैं, पर समाधान भीतर की शांति में है। अपनी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जो कहकर भूल जाते हो वही दूसरा हृदय में संजो लेता है। जीवन दौलत, घर, गाड़ियों या जमीन से नहीं मापा जाता। आखिर में पेट को केवल 2 रोटियां चाहिए और आत्मा को थोड़ी तृप्ति। असली अंतर इस बात से पड़ता है कि तुमने कितने पल सच्ची खुशी से जिए और कितने लोगों के जीवन में आनंद का कारण बने। आज का मनुष्य खुशकिस्मती को धन से जोड़ चुका है। राम केवल मंदिरों में रह गए हैं और भगवान वही हैं जिनसे लोग भय खाते हैं।
विश्वास नहीं रखते। पर सत्य यह है कि ईश्वर सबसे बड़ा चिकित्सक है और प्रार्थना सबसे प्रभावशाली औषधि। अपने दुखों को अपने अपनों के बीच रखो, फिर देखो, या तो अपनों की पहचान होगी या तकलीफों की। जीवन दुखी होने के लिए नहीं, आनंद के लिए रखा गया है। उदासी में उम्र गुजर सकती है, पर मुस्कुराहट से जीवन खुलता है। परवाह मत करो कि कितने लोग खिलाफ हैं, बस सच्चे पथ पर अडिग रहो। अपने मित्र को उसके दोष बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि सत्य कहना आसान नहीं होता। मनुष्य के पास धन हो या न हो, यदि उसका मन पवित्र है तो वही उसका सबसे बड़ा खजाना है। आलस्य और लालच दो ऐसी बंधन हैं जो मनुष्य को महान बनने से रोकती हैं। संबंध टूटते नहीं क्योंकि पांव रुकते हैं, बल्कि इसलिए कि दिल थक जाता है। कुछ लोग भगवान को देखकर चलते हैं और कुछ यह विश्वास रखकर कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति सीधी और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह छल नहीं करता। उसका सत्य कभी झूठ में नहीं ढलता। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने जिस मिट्टी से जन्म लिया है वहीं लौट जाना है। यह जीवन केवल कर्म का अवसर है। गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर समय कभी उसे बिना लौटाए नहीं छोड़ता। जो वास्तव में साथ निभाते हैं वे परिस्थितियों का हवाला नहीं देते, वे हाथ नहीं छोड़ते। मैंने देखा है, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं क्योंकि उनके शब्द अनुभव से निकलते हैं, और मूर्ख अधिक बोलते हैं क्योंकि उनके शब्द अहंकार से आते हैं। इसलिए मौन में अर्थ खोजो, सत्य में साहस रखो और जीवन में करुणा बनाए रखो। यही वह मार्ग है जहां ईश्वर हर कदम तुम्हारे साथ चलता है।